स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है एनर्जी लॉस। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी दो कंडक्टर के बीच में, ये मान लो कंडक्टर फर्स्ट है ए और ये कंडक्टर क्या है बी है, इन दोनों कंडक्टर को अगर मैं किसी नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस की वायर से कनेक्ट कर दूं, इन दोनों कंडक्टर को मैं किसी नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस की वायर, ये मेरे पास क्या है, एक वायर है जिसका कैपेसिटेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कनेक्ट कर दूं तो चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मान लिया ये इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। जो V1 पोटेंशियल है वो क्या है, ज़्यादा है V2 से। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का क्या होने लग जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा। जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ एनर्जी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ एनर्जी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है वही क्या कहलाएगा, मेरे पास एनर्जी लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो एनर्जी लॉस को कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास क्या है, दो कंडक्टर हैं ए बी, मतलब वायर को जोड़ने से पहले यहां अपने क्या करेंगे, टोटल एनर्जी काउंट कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप में इन दोनों कंडक्टर को मैंने वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर मैं वायर को कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी काउंट कर लूंगा और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वही मेरे पास क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। मतलब वायर को कनेक्ट करने से पहले जो एनर्जी है और वायर को कनेक्ट करने के बाद जो टोटल एनर्जी है मेरे पास, इन दोनों का जो डिफरेंस वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो देखो, इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और वो हीट में जो एनर्जी कन्वर्ट हुई वही क्या है, मेरे पास एनर्जी लॉस है। ठीक है, तो देखो, नाउ बिफोर द कनेक्शन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ कंडक्टर, मतलब वायर को जोड़ने से पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या था, मेरे पास ये कोई कंडक्टर ए था, ये कंडक्टर बी है। ठीक है, इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस था वो C1, पोटेंशियल V1 था और चार्ज कितना था इस पे, Q1 था। और ये सेकंड जो कंडक्टर था उस पे कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2 और चार्ज Q2, दोनों के अलग अलग पोटेंशियल पे है। तो अपने को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर वो कितनी होती है, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। तो इस फर्स्ट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, C1 V1 का स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ C2 V2 की स्क्वायर। और इन दोनों को अगर अपने सम कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कनेक्शन से पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2, तो U1 कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ये आ गई कनेक्शन से पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उस वायर को जोड़ने से पहले क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, आफ्टर द कनेक्शन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ कंडक्टर, फिर मैंने क्या किया, देखो, ये कंडक्टर ए था और ये कंडक्टर बी है, इन दोनों को मैंने कोई नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस की वायर से कनेक्ट कर दिया। तो चार्ज का क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो इस पे मान लिया पोटेंशियल V है, इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया V, मतलब जब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक इनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका C2, इस पर चार्ज कितना रह गया, Q1 डैश, और इस पर Q2 डैश। वही आफ्टर कनेक्शन के बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो, इस पर कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वायर, इस पर हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। तो यहां पे कितना गया, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2। आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी को मैंने U डैश से दिखाया, तो U डैश देखो दोनों में V क्या है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने V स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास आफ्टर कनेक्शन के बाद पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अपने को पता है जो बिफोर
कनेक्शन से पहले पोटेंशियल एनर्जी वो ज़्यादा होगी आफ्टर कनेक्शन, क्योंकि आफ्टर कनेक्शन में कुछ जो एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट होगी तो अपने पास एनर्जी लॉस होगा। तो देखो यहाँ ये सॉरी एक बार ये जो V है वो क्या है अपने पास कॉमन पोटेंशियल है, और इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू अपने काउंट कर चुके हैं। V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। देखो U डैश हाफ C1 प्लस C2, V की वैल्यू कितनी है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, और यहाँ क्या V स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो देखो हाफ मैंने वैसे का वैसा पुट कर। अब देखो C1V1 प्लस C2V2 को हम अलग से होल स्क्वायर करके लिख सकता हूं, और इसको मैं अलग से लिखूं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो एक पावर इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दी। ठीक है, तो देखो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा एनर्जी बिफोर द कनेक्शन, मतलब कनेक्शन से पहले एनर्जी माइनस एनर्जी आफ्टर द कनेक्शन। ठीक है, तो डेल्टा यू एनर्जी बिफोर द कनेक्शन मैंने किससे डिनोट की थी यू से, माइनस यू डैश आफ्टर के बाद। ठीक है, अब यहां मैं यू की वैल्यू पुट कर दूंगा और माइनस यू डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एनर्जी लॉस, कितना एनर्जी लॉस हुआ अपने पास। ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू, तो यहां यू की वैल्यू क्या थी मेरे पास हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2, क्योंकि हाफ मैंने बाहर क्या कर लिया कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस, और यू डैश की वैल्यू कितनी थी मेरे पास हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अब देखो यहां दोनों में हाफ हाफ क्या रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको हाफ को बाहर क्या कर लिया कॉमन ले लिया। ठीक है, और एलसीएम कितना ले लिया C1 प्लस C2, तो यहां कितना रहेगा देखो C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, वैसे का वैसे उसके मल्टीप्लाई में कितना आ गया C1 प्लस C2, माइनस यहां कितना रह गया C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले मैं क्या करूंगा इस C1 को पूरे में अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर C2 को पूरे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। पहले C1 को करेंगे देखो, तो C1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर V1 का स्क्वायर, यहां C1 का मल्टीप्लाई किया तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर, प्लस अब क्या करूं C2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो यहां C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब देखो अगर ये क्या देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर सिंबल क्या है माइनस क्या है, तो अंदर सारे सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो सारे अंदर के प्लस के तो थे बाहर क्या हो जाएंगे सारे माइनस के। तो देखो a स्क्वायर तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, अब प्लस में आना चाहिए था C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस क्यों आएंगे तो बाहर सिंबल माइनस है तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में क्या होता है 2ab, तो 2 a की वैल्यू कितनी है C1V1, b की वैल्यू कितनी है C2V2, तो यहां क्या लिख सकते हो 2 C1 C2V1 V2, 2 C1 C2V1 V2, प्लस का आना चाहिए और बाहर सिंबल माइनस का, तो अंदर भी क्या हो जाएगा माइनस का, अपॉन में कितना C1 प्लस C2। अब देखो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1, प्लस माइनस आपस में क्या हो गए कैंसिल, इसी सिमिलरली क्या हो जाएगा C2V2 का स्क्वायर माइनस C2V2 का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, सभी में क्या आ रहा है C1 और C2 कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ क्या किया C1 C2 बाहर कॉमन लिया, तो अंदर क्या देखो यहाँ क्या रहेगा V1 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा V2 का स्क्वायर, माइनस में क्या रहेगा 2V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 हाफ ऐसे का वैसा। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो यहां देखो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, तो ये क्या आ जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो देखो डेल्टा u इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 वैसे का, और v1 प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 को मैंने क्या लिख दिया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, मतलब इतनी एनर्जी अपने पास क्या होगी लॉस होगी, मतलब वो हीट में कन्वर्ट होगी, वो एनर्जी ये होगी। ठीक है, देखो अब देखो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि अपने को पता है जो v1 की वैल्यू है v2 से क्या है ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा में से कोई कम नंबर को अपने माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जो अपने को पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब देखो सो ऑन कनेक्टिंग द चार्ज्ड कंडक्टर या कैपेसिटर विद ईच अदर देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस,
जो एनर्जी लॉस होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, दिस लॉस ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, अपनी हीट में कन्वर्ट होगी। बात समझ आ गई होगी आपको, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसका एक केस है मेरे पास। अपने पास जो कैपेसिटर थे, जो कंडक्टर थे वो क्या थे, दो थे। दोनों की जो पोटेंशियल था वो क्या था, डिफरेंट था। अगर दोनों का पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, V1 इक्वल टू V2 क्या रहे, सेम रहे V, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। क्योंकि अगर यहाँ V1 और V2 की वैल्यू सेम है तो V माइनस V कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये था मेरे पास टॉपिक एनर्जी ऑफ लॉस। ठीक, अभी एनर्जी ऑफ लॉस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अपनी। देखो क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ लॉस के ऊपर मेरे पास, एक कैपेसिटर ऑफ 600 पिकोफैरेड, एक मेरे पास कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 600 पिकोफैरेड, इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी ऑफ 200 वोल्ट। मतलब एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 600 पिकोफैरेड है, और उसको चार्ज किया जाता है बैटरी से जिसकी वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट है। मतलब यहां पे C1 की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 600 पिकोफैरेड। ठीक है, और कितने वोल्टेज बैटरी से चार्ज कर रहा है, 200 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू कितनी दी, 200 वोल्ट। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। आगे देखो, नाउ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी। मतलब अब क्या किया, जो कैपेसिटर था उसको बैटरी से कनेक्ट किया होता चार्जिंग के लिए, बैटरी को क्या किया, हटा लिया है। बैटरी को देखो रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी एंड इज कनेक्टेड, उसको कनेक्ट किया टू अनदर नॉन चार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ 600 पिकोफैरेड। मतलब सेकंड जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस भी कितना है, 600 पिकोफैरेड है। ठीक है, और उसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस इन दिस प्रोसेस हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस। मतलब इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो अपने को एनर्जी लॉस का फॉर्मूला पता है। देखो गिवन क्या है, सबसे पहले C1 C2 6 पिकोफैरेड, दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो दोनों क्या है, सेम है 6 और 1 पिकोफैरेड इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस 12। तो C1 C2 इक्वल टू 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। और V1 की वैल्यू 200 वोल्टेज है और V2 अपने को दिया नहीं तो जीरो वोल्टेज। तो जो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है वो कितना, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाफ C1 की वैल्यू कितनी है, 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और C2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो देखो 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू है ना 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और नीचे क्या है, प्लस है। तो 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12, यहाँ कितना आ गया, V1 माइनस V2, V1 की वैल्यू कितना 200 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 600 तो 600 को 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, नीचे भी कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और इधर क्या आ जाएगा, 200 का होल स्क्वायर हो गया 40,000। ठीक है, अब देखो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 दोनों में क्या रहा, कॉमन है। तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो नीचे क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो 10 की पावर माइनस 10 से 10 की पावर माइनस 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 को 2 से क्या तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। अब देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 10,000। ठीक है, 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। तो ऊपर की देखो क्या है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर 4। तो जो मेरे पास एनर्जी लॉस हुई है वो कितनी हुई है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। तो ये था मेरे पास एनर्जी लॉस, कैसे काउंट किया है और उस पर एक न्यूमेरिकल। इसी के साथ जो अपना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।